उन्होंने कितने ही मुसलमानों को कत्ल कर कर अपनी एक फेमस पर्सनालिटी बने और पार्टी के लीडर बने हैं। ये आपको किसने बताया? जी ये सब जानते हैं भला, इसमें कोई छुपी कोई मतलब सोर्स तो होगा ना इस खबर का। इंटरनेशनल टेररिज्म में पाकिस्तान ने तो ये रोल प्ले किया है कि ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है ना वो आगे है। पाकिस्तान ने उसमें जो यूएन की फोर्सेस हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। जो लोग यूएस इन्वेजन के साथ थे और उनका साथ देते थे और वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आईटी और इंडिया के आईटी का कंपैरिजन करते हुए कहा है कि जब हम बात करते हैं इंडिया के आईटी का तो हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंडिया की आईटी कंपनीज ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया हुआ है, मगर पाकिस्तान का एक अलग आईटी है जिसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है। सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का और अपना आईटी का कंपैरिजन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के इंडिया की अगर आईटी की बात करें तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म, और इन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो टेररिज्म फैलाया हुआ है। पहले तो लोगों को इसके बारे में समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब समझ आ गई है। लोग टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो रहा हो। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, उनकी स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? जी मैं बस इनको यही कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया की अपनी एक सोच है जिस पे वो बोलते रहते हैं, पहले ही बोलते रहते हैं। दरअसल जो असल टेररिज्म है वो तो इंडिया ही शो करता है। लाजमी नहीं कि बम धमाका इस चीज़ में आप देखें तो टेररिज्म आती है। टेररिज्म बहुत सी सूरतें होती हैं, जैसा कि आप देख रहे कि क्रिकेट टीम जो उनकी रिसेंटली खेल रही थी, तो एक सिख बिरादरी से तल्लुक़ रखते नौजवान जिन्होंने कैच ड्रॉप किया तो उन पर खालिस्तान का टैग लगा दिया गया। उससे पहले मोहम्मद शामी ने एक ओवर में 20 रन दिए तो उसको भी यही कहा गया कि वो मुसलमान होने की वजह से अपना मुसलमान होने की वजह से इंडिया से गद्दारी कर रहा है। और उसके बाद ये अभी भुवनेश्वर कुमार ने जो रिसेंटली एक ओवर में 19 रन दिए आसिफ अली को, तो उस पर उन्होंने कहा बैड लक हुई है। तो ये उनकी अपनी सोच है जिस पे वो चाहे उसको बैड लक बोल दें, गद्दारी बोल दें। इंडिया में उसकी जो आप इस स्ट्रगल चेक कर लें तो वो भी तो एक किस्म की दहशत गर्दी है, जो बहुत बड़ी दहशत गर्दी है। मुसलमानों को टारगेट करके उनको मोदी साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितने ही मुसलमानों को कत्ल कर कर अपनी एक फेमस पर्सनालिटी बने और पार्टी के लीडर बने हैं। ये सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने इंडिया का आईटी और पाकिस्तान के आईटी को कंपैरिजन करते हुए कहा है कि एक पाकिस्तान का आईटी है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसकी कंपनीज ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया हुआ है, लेकिन दूसरा आईटी पाकिस्तान का है जिसको हम इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं, जिसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी? आपको लगता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो है वो दहशतगर्दी या टेररिज्म फैलाया हुआ है? मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ नेशनलिज्म पे, और मेरा मानना ये है कि हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। सेम गोज विद इंडिया और यूएस और एनी कंट्री फॉर दैट सेक। तो इसमें ये है कि मेरा ख्याल है ये जो लोग ऐसे करते हैं वो अपने इंटरेस्ट सेव कर रहे होते हैं और वो एक ख़ास किस्म की चीज़ पोर्ट्रेट करते हैं और अपने एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल उन्हें सीरियस लेना चाहिए और लोग समझते हैं। सर, अफगानिस्तान के भी कई लोगों ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप मानते हैं इस चीज़? अच्छा, मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि चूँकि जो लोग यूएस इन्वेजन के साथ थे और उनका साथ देते थे और वो आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो गनी लोगों के साथ थे या दूसरे जो है ना जो है इनकी साउथ की तरफ जो दूसरे लोग हैं, काबुल की तरफ जो लोग हैं, तो जो पर्शियन स्पीकिंग है, तो वो शायद यूएस के ज़्यादा साथ थे, उनके एलाइज थे, उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी मशीनरी का हिस्सा थे। और आज भी देखते हैं, लेट्स से पाकिस्तान अफगानिस्तान का शायद मैच हुआ था, आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ी हुल्लड़बाजी की और हम सोचते हैं यार हम तो भाई उनको इतना नहीं समझते, हम हमारे तो भाइयों तरह समझते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अफगान हमारे भाई हैं, ये सिर्फ एक चंक है जो इस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है। रिसेंटली मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें जो आईटी के दुनिया में सबसे आमदन है वो इंडिया की, इवन उनकी चाइना और जो G7 के कंट्रीज़ है, ग्रेट 7 कंट्रीज जो वर्ल्ड में है, इंडिया है उसमें, ब्रिटिश है उसमें,
तो उनमें सबसे ज़्यादा मदद जो आईटी का था वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। तो इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देख ले तो हमारे जस्ट हम लोग डिग्री तक लिमिट है ना। तो इसमें मेरी नज़र से इसमें कोई शक नहीं है, हम बहुत पीछे है आईटी में। अगर हम दूसरी वर्ल्ड में देख ले, बांग्लादेश हमको देख ले, बांग्लादेश 1973 में हम लोगों से 70 की दहाई में हम लोगों से अलग हुआ। साथ ही में इन लोगों ने क्रूज बनाए और ब्रिटिश को भेज दिए। हम लोग बहुत पीछे हैं आईटी में और हमें बहुत इम्प्रूव करना है। टुडे जो आज की दुनिया जो है इसमें आईटी का रोल जो है वो बहुत बेस्ट है। अभी हम लोग, मैं रात को एक और पढ़ रहा था ये डार्क वेब के थ्रू से, ये जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं ये इज जस्ट 1%, 99% इज बिहाइंड फ्रॉम द कॉमन पीपल। जो हम लोग हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया और ये वेब जो है ये इसका सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं, बाकी 99% इससे पीछे हैं। चलें, ये बात हम मानते हैं, मैं भी आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे और हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने में सबसे आगे है? क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, इसकी चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, बंदा जब गरीब हो जाए, बंदे के पास जब कुछ सहूलियात नहीं हो तो उसकी वो कहते हैं कि गरीब का जो ईमान है वो जिसका इस्लाम है वो उठिए। पाकिस्तान आज उस कंडीशन पे खड़ी है। टेररिज्म का वो एक कर रहे हैं जाकिर नाइक, अगर आपने उसकी वो सुनी है कि दुनिया में जब सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म फैला रही है वो ब्रिटिश फैला रही है। सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो फैला रही है वो अमेरिका फैला रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने पैसों के लिए पाकिस्तानी उस डिप पे खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान किसी का साथ ना दे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी है हमारे साथ। पाकिस्तान सिस्टम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में है, तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है।